ईरान प्लान कर रहा है असैसिनेट करने का, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से कह दिया कि भाई मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। लेकिन ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है। वो अगर किसी अमेरिका में किसी नेता को मारना चाहते हैं तो वो आउटसोर्स करेंगे, उनमें दम नहीं है। वो किसी और को बोलेंगे कि भाई जाके मार दे, पैसे दे ले, बेवकूफ लोग हैं। आखिरी लाइन इसने क्या लिखी है सर? प्रेज टू बी अल्लाह। प्रेज बी टू अल्लाह। ये मजाक उड़ा रहा है इस्लाम का, एंड राइटली सो, इसकी व्यू में। नहीं तो ये कौन होता है कहने वाला? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. क्या ऐसा भी है कि एक नई पृष्ठभूमि, नए हमले की अमेरिका तैयार कर रहा है, और भी बड़े हमले की बड़े स्तर पर? मेन चीज अब ये है कि अगर ईरान ने फिर अमेरिका को भड़काने की, याद चुप करना, अमेरिका को भड़काने की कोशिश की तो बहुत मार। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, ईरान की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि ईरान प्लान कर रहा है असैसिनेट करने का, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से कह दिया कि भाई मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। 1000 मिसाइलें जो हैं वो ऑलरेडी लॉक्ड हैं और लोडेड हैं, एम्ड है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ। सर इसका क्या मतलब है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप? बाय द वे लिंडसे ग्रेहम का भी वहां पे पोस्टर्स थे कि इसको भी मार दो। तो लेकिन ईरान के पास इतनी काबिलियत नहीं है। वो अगर किसी अमेरिका में किसी नेता को मारना चाहते हैं तो वो आउटसोर्स करेंगे, उनमें दम नहीं है। वो किसी और को बोलेंगे कि भाई जाके मार दे, पैसे ले ले, बेवकूफ लोग हैं इस मामले में। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, क्योंकि ये तो सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पसंद करता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि उसने कसम खाई हुई है कि मैं ईरान को सड़क पे ले आऊंगा, मैं उसको लाइन में ले आऊंगा, उसको बहुत मारूंगा। तो ये अगर जो ट्रंप साहब ने पोस्ट किया, मैं इसमें दो चीजें देखता हूँ। एक तो उन्होंने सीधी, और इसमें कोई ज्यादा गहरा देखने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है कि मेरी फौज, अगर मुझे कुछ हो जाए, जो अमेरिका की सेना है वो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, इसका मतलब है कि मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, 1000 मिसाइलें हैं, उसके बाद कई और आएंगी। ये सब बहुत मजेदार, क्या कह सकता हूं कि इसने पूरा जो है बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और एक और चीज सर, आप समझ जाएंगे, आप तो यू आर एन आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट। आखिरी लाइन इसने क्या लिखी है सर? प्रेज टू बी अल्लाह। प्रेज बी टू अल्लाह। ये मजाक उड़ा रहा है इस्लाम का, एंड राइटली सो, इसकी व्यू में। नहीं तो ये कौन होता है कहने वाला? कहने का मतलब ये है, ये ईरानियंस को कह रहा है तुम जो अल्लाह 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 करते रहते हो, वो बड़ा खुश होगा अगर मैं आपको ठोक दूंगा। यू अंडरस्टैंड सर? इसका डीपर मीनिंग क्या है? देखिए, ट्रंप के बारे में आप जो मजे कहिए, बड़ा शातिर खिलाड़ी है सर, ये गधा नहीं है। अब इसको लोग कहते हैं कि ये इमोरल है, ये इमोरल नहीं है सर, अनएथिकल है। ये अनएथिकल नहीं है। ये कहता है कि आपका कानून क्या है, तो आप कह दीजिए हमारा ये कानून है, इसे पे छोले खा के आओ, मैं अपने कानून बनाता हूं। मैं जितने कानून आपके हैं, जितने दुनिया में देश हैं जिन्होंने ये कहा है वो कहा है, वो सबको मैं छोड़ दो। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैं अपना कानून बनाता हूं, और मेरे लिए एक ही चीज है, अमेरिका की ताकत, अमेरिका की आर्थिक शक्ति और अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में। और अगर कोई अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश करेगा, मैं ठोकूंगा। यू नो सर, जो मर्जी लोग कह दे, ये पेट्रियट की फीलिंग है मेल गिब्सन की, जो मैं फिल्म का जिक्र कर रहा था, द पेट्रियट। ही इज अ पेट्रियट। आप जो मर्जी कहिए, पैसा बनाता है, ये है, चोर है, डाकू है, एटसेट्रा, लेकिन मागा का मतलब ही ये है। सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 19वीं शताब्दी के बीच में टेक्सास का जो बहुत बड़ा राज्य है अमेरिका में, वो मेक्सिको के पास। तो वहां पर एक जर्नलिस्ट थे, उसका नाम भूल गया, उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि अमेरिका का मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी भगवान ने अमेरिका को इस धरती पर भेजा है ताकि, और ले लिया। तो वो टर्म मैनिफेस्ट डेस्टिनी कई बार ये अमेरिकन यूज करते हैं। देखिए, हम तो आए हैं इस दुनिया में
भगवान ने हमें यहाँ भेजा है कि शांति करवाएं, और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, और बहुत कम लोग उससे नाराज हैं। अमेरिकन वे ऑफ, जो गरीब देश हैं और जो मुस्लिम देश हैं वो शायद कुछ नाराज होते हैं, लेकिन बाकी सब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ बड़ा अच्छा है भाई, खुशहाली में रहो, डेमोक्रेसी है, खाना पीना अच्छा है, शक्ति है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दैट। दिल से पूछो तो सब, मैं भी बड़ा खुश हूँ। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में क्या खराबी है? अब वो ये है कि किसी और को नहीं उभरने देना चाहता, वो तो पॉलिटिकल डिस्कशन है, बट वे ऑफ लाइफ आम आदमी का जो जीवन है। क्यों इतने लोग भागते हैं सर? आपको तो पता है कितने लोग अमेरिका भाग जाते हैं रहने के लिए। सो ट्रम्प ने जो अभी पोस्ट किया है उसका मतलब यही है कि कोशिश मत करो मेरे साथ पंगा लेने की। अब सर एक बड़ा मजेदार सवाल है, मैं आज ही जब इन्होंने पोस्ट किया एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, मैंने कहा इसका मतलब क्या है? अगर इसको कुछ होता है तो जेडी वैंस बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट, राइट? क्या वो मजबूर होगा इसके ऑर्डर्स फॉलो करने? ये सवाल है। अगर वो कहता मैं नहीं ठोकता, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकता, मैं नहीं मारता, देन व्हाट हैपेंड? ये अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ है कि वाइस एक्टिंग प्रेसिडेंट ने बोला प्रेसिडेंट बेवकूफ था, मैं उसकी बात नहीं मानता, मेरे से पहले जो था। जी सर ये कह रहा था कि ट्रम्प जैसे कह रहे हैं, और आपने कहा कि वो जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो एक तरह से मजाक उड़ाने वाली फील है, और वो ठीक 100% कह रहे हैं मजाक है, और क्योंकि क्या है? इस्लाम को लेकर उनकी जो राय है वो दुनिया जानती है, और कट्टर इस्लाम को लेकर, और खासकर जब वो ईरान का जिक्र कर रहे हैं तो वो लोगों को समझ आ रहा है। ट्रम्प जब कह रहे हैं कि 1000 मिसाइल जो हैं फायर होंगी, ऑलरेडी लोडेड हैं, मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, क्या वो ईरान को एक तरह की धमकी भी दे रहे हैं? चूंकि डील अब हो नहीं रही है, वो कह चुके हैं कि डील विल मैं अब करूंगा नहीं, बहुत गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मैं बात करूंगा नहीं। क्या ऐसा भी है कि एक नई पृष्ठभूमि, नए हमले की अमेरिका तैयार कर रहा है, और भी बड़े हमले की बड़े स्तर पर? क्योंकि बीते रात भी 140 ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने। जी मैंने मेरा अपना विचार है कि ट्रम्प साहब को मैसेज भेजूंगा कि भाई जब उनको ठोकना है तो भारत के समय अनुसार सुबह 10 बजे और 4 बजे के बीच में ही किया कर शाम के, नहीं तो जगाता क्यों मुझको 2 बजे? मेरे फ्रेंड्स वेकअप करके कहते हैं जी ठोक दिया हमने, यार देखो चुप करो मैं सो रहा था। दिस इज मेंट टू बी फनी। लेकिन जो ईरान के साथ वो उसकी इच्छा जो पोजीशन है सर, अब वो वापस नहीं जा सकता। उसने बार बार कहा है कि ये बड़े गंदे लोग हैं, ये बड़े जब इसको इजरायली ने बताया था, ये कहता है खुद की इजराइल ने मुझे नहीं बताया था कि भाई हमको ये मार देंगे, मेरे को मारेंगे अगर मैं वहां से क्या था सर, वापस जा रहा हूँ मोसाद तो का ईरान इनपुट है में। कि वो ईरान मतलब ऐसा कुछ सोच रहा है कि ट्रम्प को असैसिनेट करे, मोसाद का इनपुट है। हाँ, 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 तो उसने ये कहा था। और फिर आपको ये भी पता है कि जब ये हुआ तो उसके बाद वो बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्सा आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर उसने ये कहा था कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर आपको तो पता ही है कि मैं क्या करूंगा। ये साफ उसने कह दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने गाली भी दी थी ना, क्या बोला था सर कि ये स्कम है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये बड़े बीमार लोग हैं, ये हिंसक लोग हैं, सारी शब्द यूज किए थे। नाराज इसीलिए हुआ था जब इजरायली इंटेलिजेंस ने इसको बोला कि अभी एक तरफ तो उसका जनाजा निकल रहा है और बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं कि वी विल किल ट्रम्प। ये कौन से देश में होता है? एक तरफ से तो आप अपने गुजरे हुए सुप्रीम लीडर के लिए रो रहे हैं, छाती पीट रहे वहां नारे हैं, लग रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ट्रम्प। ये सब कहने की जरूरत क्या है? इनको मेरा ख्याल ईरानियंस को स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब नहीं पता होता। यार चुप कर जाओ, जनाजा तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर जाके शुरू कर देना गाली देना, अभी क्यों? दूसरी चीज जो मैंने देखी थी सर टर्की में, जो मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि ये नेटो को तो बहुत गाली देता था, लेकिन वहां पर बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और बाद में इसने ये भी बोला कि देखिए जो नेटो के साथ हमारी मीटिंग हुई है ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, और उस कमरे में तो बहुत मोहब्बत थी। इसका मतलब ये है सर कि मेरा मानना है, अगेन आप सहमत हैं या नहीं वो आप इट्स योर असेसमेंट, मेरा मानना है कि इस बार जो हमले किए हैं इसमें सामग्री असला, लोग कहते हैं ना अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, रबिश, नेटो ने दिया उसको समाचार। मान लीजिए सर
क्योंकि नेटो को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नेटो से निकल गया, नेटो का जनाजा खमेनी की जनाजे की तरह निकलेगा। और आपको याद है सर, वॉर्सो पैक्ट होता था जो नेटो के मुकाबले की एक मिलिट्री अलायंस था सोवियत संघ के टाइम में, सारी ईस्ट यूरोप की थी। जिस दिन सोवियत संघ मरा उस दिन वॉर्सो पैक्ट भी बन गया। नेटो को यह मालूम है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली सदस्य है नेटो का, सबसे ज्यादा पैसा वो खर्च करता है, और अगर ट्रंप को गुस्सा आया और वो छोड़ गया, वो करने को ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर वो छोड़ गया तो बस फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और फिर इसी ट्रम्प डिड नॉट टेक दिस लाइटली सर। जब वो वहां से गया है अंकारा से वापस, तो फिर वो जो कतार ने इसको बहुत ही मजेदार जहाज दिया था, बड़ा सुपर लग्जरी प्लेन, उसमें नहीं गया था, ये गया था अपने एयरफोर्स वन में, जिसका अमेरिकन राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कि शायद कतार पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। मत भूलिएगा सर, कतार को लोग भूल जाते हैं, मत भूलिए, आप मत, आपको याद है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, कुछ साल पहले कतार को बाहर निकाल दिया था वहां से, थ्रोन आउट, कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड जो ये फंडामेंटलिस्ट आतंकी संगठन है, आप उसके समर्थक हैं। तो कतार उस वक्त खेल रहा था। और पता क्या हुआ था सर, ये लोग फिर से, मैं तो पढ़ता हूँ उस एरिया को, कई साल रहा हूँ, वहां का जो अमीर था, अब थानी वानी कौन सा था, उसको निकाल दिया, उसने इस्तीफा दे दिया था जब ये बात हुई, और फिर उसका बेटे ने वहां पर संभाला सब कुछ, कि भाई अमेरिका इसको पसंद नहीं करता क्योंकि इसने तरह तरह की चीजें कही हैं, तो इसको अब दफा करो यहाँ से। और इसके बेटे ने फिर वहां पे कमान संभाली। अब पता नहीं क्या हो रहा है वहां। रियलिटी यही है सर, जो मेरा मानना है, जो आपने अभी कहा है, अगर इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की, नहीं सर, तो फिर ये बहुत मार पड़ेगी। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति मारे गए हैं, असैसिनेशन, हत्या की गई ना 4 की। इब्राहिम लिंकन पहला था, आखिरी जॉन के, और चारों हत्यारे अमेरिकन नेशनल्स थे। उनमें से एक भी नहीं था सर, एक भी नहीं था जो नॉन अमेरिकन था। तो अगर ईरान को, और ईरान में काबिलियत है क्या सर? कितनी बार तो उन्होंने कोशिश की है, ट्रम्प ने कितनी बार जिक्र किया कि मुझे मारना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, किसी को, कोई अनहैप्पी आदमी है उसको पैसे वैसे देंगे और बोलेंगे जाके मारा उसको। तो ये चीजें नहीं, ईरान की काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तबाही सा, कयामत। और फिर से जो इसने एंड में उनको ललकारा है, मॉकिंग, मजाक उड़ाया है, प्रेज बी टू अल्लाह, मतलब क्या, ये हर चीज वो ऐसे एंड करते हैं ना, हर चीज में अल्लाह अकबर, ये और इंशाअल्लाह और ये सब, प्रेज बी टू अल्लाह, इसका मतलब यही है मैं दिखाता हूं तुमको। कुछ लोग नाराज होंगे, कहेंगे उसको धर्म का, इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। लेकिन ईरान क्या कर रहा है सर? अब ये 3 जो जहाजों पे अटैक किया ना सर, पहली बार उन्होंने, ट्रम्प बोला सीज फायर खत्म हो, अब मेरे को बताया गया, मेरे दोस्तों ने कहा है कि कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ने, और ये बड़ी मजेदार बात है, ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है अमेरिकन को कि भाई ये जो 3 पानी के जहाजों पे अटैक किया गया था जो ओमानी साइड पे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अंदर कुछ गधे हैं जो ये शांति नहीं चाहते, क्योंकि वो पैसे बना रहे हैं इस जंग में, और उन्होंने ये किया था ताकि ये अग्रीमेंट जो है ये ठप हो जाए। अब अगर ये सही है, इसका मतलब है इस समय हुकूमत पूरी तरह से IRGC के पास है, और IRGC के अंदर भी फूट पड़ गई है जो ट्रम्प साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सही है जो खबर इन्होंने दी है। सो आई थिंक दैट सर, ईरान की मार खाने की कितनी क्षमता है वो हम देख रहे हैं। बर्बाद हो चुका है, मार मार के जो कुछ उसका बचा हुआ वो भी उसने खत्म कर दिया है। और अब आपने एक चीज और देखी, ये जो कल आपने बोला ना 140 हमले हुए हैं सर, कितने बोले आपने? हाँ, बीती रात 140 जगहों पे। हाँ, और उसके बाद क्या ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमले किए, काउंटर अटैक? नहीं किया सर। जिस तादाद में लोग कहते थे वो करेगा, नहीं किया। नहीं, कुछ जगहों पे जैसे बहरीन वगैरह को मारा है उसने, कुवैत को, वो तो मारेगा, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है उसका असला भी खत्म हो रहा है। और ये कहने की अलग बात है, ईरान एक दिन में 500 बना लेगा, ये कर देगा, वो सब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, बेकार की बात है।
तो अब देखते हैं सर, क्योंकि अब खमेनी साहब की जो चैप्टर थे एक तरह से खत्म हो चुका है। उसके बेटे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है, जिंदा है, कोमा में है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मेन चीज अब ये है कि अगर ईरान ने फिर अमेरिका को भड़काने की कोशिश, यार चुप कर जाओ, अमेरिका को भड़काने की कोशिश की तो बहुत मार पड़ेगी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं अपनी राय दे सकता मुल्ला सरकार को, यार चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। अगर आपको कोई रास्ता नजर आए मुझे बता देना, मैं ट्रम्प को भेज दूंगा कि भाई ये थैंक यू सर। जय हिंद।